हमारी जो समस्याएं हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं। जैसे घर की समस्या है तो घर के लोग इकट्ठे होते हैं और उस समस्या को दूर करते हैं। अगर हमारे मोहल्ले की समस्या है तो मोहल्ले के लोग इकट्ठे होते हैं, उसको दूर करते हैं। हमारे गांव की समस्या है तो गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, उसको दूर दूर करते हैं। और अगर हमारे शहर की समस्या है तो शहर के लोग आते हैं और उसको दूर करते हैं। ये दरअसल जो नियम है, जितनी बड़ी समस्या है उतने ज्यादा लोगों को इकट्ठे होकर उसको सॉल्व करना होता है, सुलझाना होता है, ठीक करना होता है। ये प्राकृतिक नियम है। ऐसा नहीं हो सकता कि समस्या अगर पूरे देश की है तो उसे कोई मोहल्ले के आदमी इकट्ठे होके ठीक कर दें या सॉल्व कर दें। अगर देश की पूरी समस्या होगी तो देश के सारे लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, तब समस्या का समाधान होगा। ये एक छोटी सी बात है जिसके लिए हम सब यहां इकट्ठे होते हैं। हमारे जो लोगों के द्वारा बनाए हुए संगठन है उनकी संख्या लगभग 29 लाख है जो रजिस्टर्ड है। उसमें सब तरह के संगठन हैं। कुछ लोग हैं जो धम्म सिखा रहे हैं, धम्म को बढ़ा रहे हैं आगे, भगवान बुद्ध का और जो बाबा साहब का आदेश था। कुछ लोग हैं जो सामाजिक संगठन बना रहे हैं। कुछ लोग हैं जो राजनीतिक संगठन बना रहे हैं। कुछ लोग हैं जो महिलाओं के संगठन बना रहे हैं। कुछ लोग हैं जो लड़कों के संगठन बना रहे हैं। कुछ लोग हैं जो सरकारी कर्मचारियों के संगठन बना रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो आर्थिक जो संगठन है हमारे, उनको बना रहे हैं। यानी कि हर तरह की समस्या के लिए हर तरह का संगठन यहां चल रहा है। तो इसलिए ये जो संगठन चल रहे हैं, ये संगठन अलग अलग समस्याओं के हिसाब से चल रहे हैं। पर देशव्यापी समस्या ये है कि इन सारे संगठनों के बावजूद भी हमारे सारे अधिकार चले गए। और ये पूरे देश की समस्या है। जो पूरे देश के अंदर समण लोग रहते हैं। समण लोग यानी जो वमण नहीं है वो समण है। तो समण लोगों की समस्या बहुत बड़ी है, क्योंकि उनके सारे अधिकार चले गए, उनका सारा पैसा चला गया, उनका नौकरी चली गई, उनका बिजनेस चला गया, उनका खेत चला गया, उनका खतियान चला गया, उनकी इज्जत भी चली गई। यहां तक कि उनके बच्चे मारे जा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। और ये सारे संगठन मिलकर भी इसको रोक नहीं पा रहे हैं। संगठनों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि संगठन छोटे से क्षेत्र का, छोटे से एरिया का है। भारत में हमारे अपने लोगों का यानी समण लोगों का कोई अगर बड़े से बड़ा संगठन भी है तो वो 100-125 जिले में नाम मात्र का है। किसी भी संगठन के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो सरकार को ये कह सके कि ऐसा करो या वैसा करो, या सरकार को ये कह सके कि संविधान में ऐसा लिखा है तो वैसा करो। क्योंकि जो समस्या है वो बड़ी है और संगठन छोटे छोटे हैं। पर संगठन के जो लोग हैं वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं। ना समझें कोई बात नहीं, वो संगठन चलाते हैं। पर हमारे लोग, जो हम जैसे लोग जो संगठन में रहते हैं, उनको ये बात समझ में आनी चाहिए। इसलिए ये बात बहुत पुरानी जो समणों की निकल के आई और जिसका अध्ययन किया, बाबा साहब ने अध्ययन किया, और जिसका बुद्ध ने पूरी तरह से विनय के नियम बना के दिए, और जो महापुरुषों ने अध्ययन किया, उन्होंने हमको एक बात बताई कि अगर जिंदा रहना है, कभी अगर जिंदे रहने की समस्या आ जाए, रोजी रोटी की समस्या आ जाए, बच्चों के जीवन की समस्या आ जाए, जो इतना ज्यादा प्रताड़ना हो कि कहीं कोई आपका सुने ना कोर्ट सुने, ना पुलिस सुने, ना देश सुने, ना नेता सुने, ना सरकार सुने, तो आपको क्या करना है? तो सारे महापुरुषों ने एक ही बात कही है कि आपको तुरंत सब लोगों को सारे काम छोड़ के इकट्ठे हो जाना चाहिए। सारे काम छोड़ के मतलब अपना ईगो छोड़ दो, अपना अहंकार छोड़ दो, अपना पद छोड़ दो, अपनी पोस्ट छोड़ दो, अपना नेतागिरी का पद लालच छोड़ दो, अपना जो सम्मान मिलता है उसे छोड़ दो। बस एक ही काम करना है, जमीन पे बैठ के सबको इकट्ठे होना है। यही साधु संतों ने कहा कि सबको संगति करनी है, संग संग रहना है। यही बाबा साहब ने कहा कि ऑर्गेनाइज रहना है। यही बुद्ध ने कहा कि आपको संघं की शरण में जाना है, यानी संघ की शरण में जाना है। संघं शरणं गच्छामि। तो सारे महापुरुष एक ही बात कहते हैं और इसमें कामयाबी भी मिली है। पहले जब बुद्ध ने संघ के नियम बनाए और संघ बनाया तो पूरे देश और पूरी दुनिया में बुद्ध की बात फैल गई, सिर्फ संघ के कारण। बाबा साहब ने जब लोगों को इकट्ठा किया तो सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने उनकी बात मानी। और जब 2 अप्रैल को हमारे लोग इकट्ठे हुए तो उस बात को भी सरकार ने माना। और जब किसान लोग इकट्ठे हुए तो किसान लोगों की भी सारी बात लोगों ने मानी। इसका मतलब इकट्ठे होने में ही हमारी जीत है। और इकट्ठे होने की कोई शर्त नहीं है, क्योंकि समण संघ के अंदर सिर्फ ये कहा जाता है कि आप समण है, आप इकट्ठे हो जाइए। आपका पद, पोस्ट, पैसा क्या है वो समण संघ को नहीं चाहिए। समण संघ को सिर्फ आप चाहिए, क्योंकि आप समण हैं। इसलिए यहाँ सारी चीजें बड़ी समानता की हैं, सारी चीजें बहुत बराबर की हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ कोई जाति का जिक्र नहीं कर सकता, यहाँ कोई चंदा नहीं है, चंदे का धंधा नहीं है। ये सारी बातें यहाँ लगातार
अच्छी तरह से सब लोग मंथन करते हैं और फिर एक नया नियम जो भी कहीं अगर लगता है गलत तो उसको तुरंत बना लेते हैं। हर महीने बैठते हैं, हर महीने नियम बना लेते हैं। तो ये जो समर संघ है ये लोगों का संघ है, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए। इसका कोई व्यक्ति जीवन में मालिक हो नहीं सकता। इसका समर संघ का मालिक समर संघ ही होता है। ये पुराना नियम है और ये दुनिया का सबसे प्राचीनतम संघ है। तो इसकी गारंटी होती है कि जब भी संघ में अगर आते हैं तो आपकी जीत होगी। कई लोगों को शंका हो सकती है, अरे ये भी कोई संगठन ही होगा। ये संगठन नहीं है। संगठन में और संघ में बड़ा अंतर होता है। भारत में जो कामयाब है वो संघ कामयाब है। सारे लोग हमारे जब भाषण देते हैं तो वो ये कहते हैं कि देखो उन्होंने संघ बनाया, उन्होंने सत्ता ले ली, उन्होंने संघ बनाया, उनका धर्म आगे बढ़ गया, उन्होंने संघ बनाया, उनके पास पैसे चले गए, उन्होंने संघ बनाया, उनके पास खेत खलियान चले गए, उन्होंने संघ बनाया तो बिना इंटरव्यू के नौकरी ले लेते हैं, उन्होंने संघ बनाया तो सारे जजमेंट उनके फेवर में होते हैं, उन्होंने संघ बनाया तो पूरी दुनिया में उनकी चलती है। दुनिया में चलती ही उन्हीं की है जिनका संघ होता है। संगठन वालों की कभी जीत नहीं होती और संघ वाले कभी हारते नहीं है। ये भारत में जो संघ काम करते हैं उसको भी आप उदाहरण में देख सकते हो। सिखों का जो संघ है वो अपना काम करता रहता है और सिखों के जो पूरा संघ है उसमें सारे लोग एक साथ मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। उनके साथ कोई अत्याचार प्रताड़ना नहीं होती उनके साथ में। जाटों ने अपना संघ बनाया है, उनके साथ भी कोई प्रताड़ना नहीं होती। ईसाइयों का पूरी दुनिया में संघ है, उनके साथ भी कोई प्रताड़ना नहीं होती। और ये जो मुसलमान लोग हैं इनका भी संघ है, इनकी भी कोई प्रताड़ना नहीं होती। आप ध्यान दोगे कि सारे प्रताड़ना और सारी परेशानियां हमारे साथ हो रही हैं, इनके साथ नहीं हो रही, जबकि ये संख्या में कम है। तो कारण अगर आप जानोगे तो कारण में बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं है, पर आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत बुद्धिजीवी हैं। कोई कह सकता है कि हमारे लोगों के पास पैसा नहीं है, पर अभी तो 50 लाख से ज्यादा लोग हैं जो बहुत ज्यादा अच्छा पैसा कमा चुके हैं, जिनकी दुकानें भी हैं, छोटे मोटे फार्म हाउस भी हैं, जमीन भी है, जायदाद भी है, जो नौकरी पेशे में रहे हैं। कोई कह सकता है कि ये जितने लोग हैं इनके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि ये धर्म को मानते हो, तो बुद्ध धर्म को भी बहुत ऐसे लोग मान रहे हैं। पर समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, क्योंकि समस्या का समाधान बाबा साहब ने कहा है, जिसकी जितनी संख्या भारी ले जाओ उतनी अपनी हिस्सेदारी, ये संविधान में लिख कर गए हैं। तो बाबा साहब की संविधान में लिखी बात पत्थर की लकीर है, उस पर हमें चलना है। तो हमें इकट्ठे होना है, क्योंकि देश की समस्या है, तो हमें देश के स्तर में पूरी दुनिया में इकट्ठा होना है, पूरे भारत में इकट्ठा होना है, तब हमारी बात मानी जाएगी। समर संघ यही काम करता है। समर संघ सभी संगठनों को कहता है आप इकट्ठे हो जाइए, नेता भी आप रहेंगे, हम आपको अब पैसा देना बंद करते हैं और कोई आपको चंदा नहीं देगा, पर चंदा जब आप मांगोगे तो आपको तब मिलेगा जब आप इकट्ठे होके आ जाओगे। यानी समर संघ सारे संगठनों को कहता है कि आप इकट्ठे होके आइए, चंदा ले जाइए, आप ही हमारे नेता रहोगे, क्योंकि समर संघ कभी राजनीति में जाएगा नहीं, ये इसका गोल्डन नियम है। तो जो नेतागिरी करोगे आप ही करोगे, पर इकट्ठे होके आओ। इस इकट्ठे होने की शर्त को और इसको पूरा करने के लिए समर संघ अपनी पूरी ताकत लगा रहा है और हजारों लाखों लोगों ने अब चंदा देना बंद कर दिया है। हजारों लाखों लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है संगठनों से, अरे तुम ही हमारे दुश्मन हो, ब्राह्मण या ब्राह्मण हमारा दुश्मन नहीं है। क्योंकि वो कभी नहीं आया हमको ये कहने के लिए कि आप 29 लाख संगठन बनाओ या 29 लाख टुकड़ों में टूट जाओ या आप इकट्ठे ना हो या आपको इकट्ठे होने के लिए मना करे। कभी उसने मना नहीं किया। आप खुद इकट्ठे नहीं होते, हमारे दुश्मन तो आप ही हो। ब्राह्मण तो दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आप आते हो। ये बात लोगों ने कहनी शुरू कर दी है। इसका फायदा ये हुआ कि संगठनों में सुख बोघाट हुई कि अब उनको इकट्ठा होना पड़ेगा, वरना लोग उनको पैसे नहीं देंगे। और बहुत सारे लोगों ने पैसे देने बंद कर दिए, अधिकतर लोगों ने पैसे देने बंद कर दिए। फिर भी जबरदस्ती कोई ना कोई आके रोता पीटता है तो 100, 200, 500 ले जाता है। धंधा है, आदत है, पर बंद हो जाएगी। तो ये समर संघ क्या करेगा? ये समर संघ सब लोगों को इकट्ठा करके, और जो पुराना संघ था, जो बुद्ध से पहले का संघ था, उसी नियम अनुसार लोगों को इकट्ठा करेगा और इकट्ठा करके कहेगा कि जो तुम्हें करना है वो करो। चाहे राजनीति करो, चाहे व्यापार करो, चाहे खेत खलियान करो, चाहे कृषि करो, चाहे इंडस्ट्री लगाओ, चाहे नौकरी करो, चाहे खेलो, चाहे कूदो, चाहे आर्ट का काम करो, कुछ भी काम करो, पर सब काम के लिए इकट्ठा होना जरूरी है। इसलिए सबसे पहले इकट्ठे होंगे। तो यहां सिर्फ एक काम होता है, जुड़ने का और जोड़ने का। और ये बात हमें समझ में आ गई कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे और जो लोग नहीं जुड़ेंगे वो मारे जाएंगे। जैसे जंगल के अंदर होता है कि जंगल के अंदर जानवर कितना भी कमजोर हो, अगर वो झुंड में रहते हैं तो शेर उनकी तरफ निगाह उठा के नहीं देखता। और अगर कोई जानवर कितना भी ताकतवर हो, अगर वो झुंड से अलग हो जाता है, संघ से अलग हो जाता है, तो शेर उसको फाड़ के खा जाते हैं। पर शेर भी झुंड में रहते हैं। शेर झुंड में रहते हैं इसलिए सुरक्षित रहते हैं। अगर कोई शेर अकेला घूमने चला जाए
तो कुत्तों का झुंड उस पर हमला करता है, वो फाड़ देता है। मैंने तो एक ऐसी वीडियो देखी है जिसमें 3 सुअर ने मिलके और एक जो तेंदुआ है उसको मार दिया सड़क पे बीचों बीच, वो मैं आपको भेजूंगा। तो 3 सुअरों का संग मिलके एक तेंदुआ की जान उन्होंने ले ली बीच सड़क पे, उसकी फोटो उसकी वीडियो बाकायदा है। तो संघ में बड़ी ताकत होती है। छोटी सी मधुमक्खी भी जो होती है, जो संघ में रहती है, उसके छत्ते में भी कोई हाथ नहीं डालता। हमारे पिटने का कारण यह है कि हम संघ में नहीं है। अगर आप ध्यान दोगे और लेटेस्ट घटना में जाओगे तो हम बार बार बता रहे हैं कि हमारे बच्चों की हत्याएं होंगी, हमारे बच्चों के साथ बलात्कार होगा, हमारे लोग आत्महत्याएं करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसकी जिम्मेदारी 29 लाख संगठनों की है। वो सारी दुनिया को ये पता है, पूरे भारत के बाकी लोग जो दुश्मन, उनको ये पता है कि ये तो अलग अलग हैं, इनमें तो कभी एक साथ बैठ के चाय पीने का भी कोई फोटो नहीं आया। इनकी राजनीतिक पार्टी अलग है, इनकी धर्म के लोग अलग हैं, इनके भंते अलग अलग काम करते हैं। इनके जो सरकारी कर्मचारियों के नेता हैं, उनके 3-3, 4-4 एक एक डिपार्टमेंट में संगठन बने हुए हैं। इनके सामाजिक संगठनों में टूट होती रहती है, वो लगातार टूटते रहते हैं। ये बिखरे हुए लोग हैं। बिखरे हुए लोग हमेशा मारे जाएंगे, हमेशा पिटेंगे, उनके बच्चों के साथ बलात्कार होगा, उनको नौकरी नहीं मिलेगी, उनको पैसा नहीं मिलेगा। और जो इकट्ठे लोग हैं उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। सिख सिर्फ 2 करोड़ है पूरे भारत में, इकट्ठे रहते हैं। अगर सिख पूरे भारत में कहीं अकेला भी होगा तो भी उसके बच्चे को कोई छेड़ नहीं सकता, उसकी लड़की की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। चाहे विदेश में भी जाएगा तो भी नहीं देख सकता, क्योंकि उनका संघ है। उन्हें पता है कि अगर एक भी सिख को यहां कुछ किया तो 2 करोड़ सिख एक साथ हैं, वो सड़कों पे आ जाएंगे और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। उनका संगठन, उनका संघ बड़ा मजबूत है। हमारा उससे भी ज्यादा मजबूत था जब हम सम्राट अशोक के समय राजा थे, और जब हम सुदत्त जैसे बहुत बड़े व्यापारी थे, और जब हम सारा काम हम देखा करते थे और विश्व गुरु थे। वही पोजीशन लाने के लिए और वही बात करने के लिए ये समर संघ काम करता है। और इस समर संघ में जुड़िए। संघ नमामि। धन्यवाद।